अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लूएजिनम के बारे में। फ्लूएजिनम एक फंजीसाइड है, फंगस के लिए इस्तेमाल होने वाला जहर है। ये सिस्टेमिक जहर नहीं है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है ये, यानी कि जब इसको हम स्प्रे करते हैं तो ये पौधे के अंदर जज़ब होकर उसके अंदर फैलता नहीं है, बल्कि ये सिर्फ जहाँ पे गिरेगा, जहाँ पे पौधे को लगेगा उसी हिस्से पे असरअंदाज होगा। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, पौधे के अंदर सरायत नहीं करता, उसमें जज़ब नहीं होता, तो इसलिए ये प्रिवेंटिव के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बीमारी के शुरू होने से पहले या जैसे ही नजर आए तो फौरन इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। बेहतर यही होगा कि इसके साथ अगर आप कोई और फंजीसाइड इस्तेमाल कर लें जो कि सिस्टेमिक हो, तो इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। दोस्तों, ये पानी में ज्यादा हल पजीर भी नहीं है। इसके अलावा क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, सिस्टेमिक भी नहीं है, इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि या तो स्प्रे कर लें या फिर आप इसको ड्रेंचिंग कर लें। ड्रेंचिंग का मतलब यह है कि फसल मौजूद है खेत में, तो आपने फसल के तने के साथ साथ जहां पे फसल की जड़ें होती हैं वहां पे आपने इसको गिराना है। वो आप चाहे बोतल से कर लें या चाहे आप स्प्रे वाली मशीन का फवारा उतार के खाली नाली से उसके तने के साथ साथ जड़ों में इसको गिरा दें, ताकि ये जड़ों तक पहुंच जाए और वहां तक पहुंचकर ये अंदर जज़ब नहीं होगी, उसके पौधे में नहीं फैलेगी, लेकिन ये है कि जड़ों की जो बीमारियां हैं, जड़ों की बीमारियों से उसको बचाएगी। तो इसके अलावा अगर आपने बीज काश्त कर रहे हैं, जहाँ पे बीज काश्त किया है उस जगह पे आप ड्रेंचिंग कर दें, या फिर आप बीज को भी लगाकर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टेमिक नहीं है तो बीज के अंदर ये जज़ब नहीं होगी, जैसे दीगर फंजीसाइड जो हैं वो बीज के अंदर जज़ब हो जाती हैं। लेकिन ये है कि जो बीमारी होगी वो जब बीज पर हमलावर होगी तो उससे ज़रूर ये उसको कुछ अरसे के लिए बचाएगी। तो सादा सा तरीकाकार ये है कि अगर तो बीमारी पत्तों की या तने की है, ज़मीन से बाहर की है, तो आप इसको स्प्रे कर लें। अगर बीमारी जड़ों की है या ज़मीन के निचले हिस्से की बीमारी है फसल की, तो आप इसको ड्रेंचिंग कर लें। तो इन दोनों तरीकों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप काश्त करते वक्त भी बीज को लगा सकते हैं। प्रोडक्ट की बात करूं तो दो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में जिनमें फ्लूएजिनम पाया जाता है। वो प्रोडक्ट्स मिक्सर्स हैं, दो मिक्सर्स हैं। ये फिस्टर 50WDG रोडोल्फ ग्रुप का, फ्लूमैक्स है 60% EC एवियाल ग्रुप का। तो ये दोनों मिक्सर्स की सूरत में हैं। दोस्तों, जिन बीमारियों से फ्लूएजिनम फसलों को बचाता है वो बीमारियां ये हैं। तो ये थी वो बीमारियां जिनसे फ्लूएजिनम फसलों को बचाता है। दोस्तों, मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मोड ऑफ एक्शन एजॉक्सिस्ट्रोबिन से काफ़ी हद तक मिलता है। तो एजॉक्सिस्ट्रोबिन के केस में हमने देखा था कि ATP सिंथेज होती है एक टरबाइन। तो जैसे डैम में टरबाइन होती है, उसको आप घुमाते हैं तो बिजली बनती है। पानी ने टरबाइन को घुमाना होता है, पानी के प्रेशर से जब टरबाइन घूमती है तो उससे बिजली बनती है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन के केस में कि पौधों के अंदर जो सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि एक तरह से एनर्जी को स्टोर करने वाली फैक्ट्रियां होती हैं। इनमें ऐसा होता है कि जो खुराक पौधे की होती है उसको ये उससे जो इलेक्ट्रॉन हासिल होते हैं वो उनको केमिकल की शक्ल में, ATP की शक्ल में स्टोर करना होता है। जो खुराक की तवानाई होती है वो ATP में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो इस तरह से काम कर रहा होता है। तो इस तरह से एनर्जी पौधे में जमा होती है, स्टोर होती है। तो होता यूं है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन, बैरूनी मेम्ब्रेन, अंदरूनी मेम्ब्रेन। तो आप यूं समझ लें कि प्रोटॉन का बहाव हो रहा होता है मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ। प्रोटॉन दरअसल आप पानी की मिसाल ले लें, तो पानी जब एक तरफ से दूसरी तरफ को बहेगा तो टरबाइन घूमेगी, तो वो एनर्जी जो है वो बनाएगी, स्टोर करेगी। एक वक्त आएगा कि दोनों साइड्स का पानी जो है वो बराबर हो जाएगा, दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो तब टरबाइन घूमना बंद कर देगी। तो उसके लिए दीगर मजीद पंप्स लगे होते हैं, तो वो उसको दूसरी साइड से दोबारा पहले वाली साइड पे पानी को उठाकर फेंकते हैं, तो वो पानी दोबारा से फिर उसको चलाता है टरबाइन को। हमने देखा था कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन जो है वो जो पंप जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं ताकि पानी का प्रेशर एक साइड पे ज्यादा रहे, तो वो वाले पंप जो हैं उनका कनेक्शन एजॉक्सिस्ट्रोबिन खत्म कर रहा था। जब हम फ्लूएजिनम की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा फर्क ये आता है, अंदरूनी मेम्ब्रेन के अंदर यूं समझ लें कि सुराख कर देता है जिससे पानी लीक हो जाता है और टरबाइन को घुमाने के लिए इतना पानी बचता ही नहीं है, जबकि वो दूसरे रास्ते से लीक होकर एक
साइड से मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पे मुंतकिल हो जाता है। तो इस तरह ये उसको काम करने से रोक देती है। दोस्तों मजीद इसके बारे में देखने के लिए आप ऊपर लिंक पर क्लिक करें, वहां पे मैंने एजॉक्सिस्ट्रोबिन का लिंक दिया हुआ है। एजॉक्सिस्ट्रोबिन की वीडियो में आप मजीद तफसील के साथ एनिमेशन के साथ आपको होता हुआ ये नजर आएगा और मैं उसको वहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो फ्लूएजिनम के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।